जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ कि हमारी इतनी गलतियों के बावजूद जो हमने जीवन में की हैं वो फिर भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। शुक्राना एक बहुत ही छोटा शब्द रहेगा। उन्होंने जो कुछ भी मेरे और मेरे परिवार के लिए या फिर पूरी संगत के लिए किया है, मैंने आज सुबह एक मैसेज देखा, शायद कल रात भी ये मैसेज था, तो शायद मेरा जो डिवाइस है वो मैंने ऑफ़ नहीं किया था कल इवनिंग में, तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैंने और मेरे पति ने कोई गलती की है जिसकी गुरुजी कभी माफ़ी नहीं दे सकते। अब ये सोचते हुए मेरे माइंड में जो आया वो मैं आपको बताती हूँ कि पहली बात, मेरा डिवोर्स हो चुका है और बात है ये शादी के कुछ समय बाद की, जब हम लोग कहीं घूमने निकले थे और हम लोग गए मणिकरण साहिब जो कि पहाड़ों में है, और जितना मुझे याद है मैं उसके हिसाब से संगत से शेयर करना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं और मैं जिस फैमिली से आती हूँ, हम लोग वैसे कर्म से फिर ठीक हैं, मतलब जैसे कुछ फैमिलीज़ में बहुत पाठ पूजा होती है ये वो, हालांकि वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमारी फैमिली में उस चीज़ की थोड़ी कमी रही। मेरे मदर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जैसे थे क्या अभी हैं, कहने का मतलब कि वो ही हमारे घर में उस टाइम पे पाठ करते थे, जब भी करते थे, जितना भी उनको टाइम लगता था, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन्स बहुत थी लाइफ की। और मेरे फादर, हालांकि हम सुनते हैं कि अर्ली ऑन इन लाइफ वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब से हम उनको जानते हैं तो नहीं था ऐसा कुछ ज़्यादा। कभी वो शब्द वगैरह तो प्ले करते थे सुबह के टाइम पे, गुरबानी शब्द वगैरह, पर वैसे कुछ ख़ास इतना नहीं था। जैसे हम लोग भी पढ़ाई में ज़्यादा थे और जो दुनियावी चीज़ें होती हैं उनमें ही ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन इस तरफ नहीं था। जो मेरी मेमोरी है ऑफ गोइंग टू गुरुद्वारा साहिब, वो भी मेरी नानी के साथ है, क्योंकि जब हम छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते थे, कई बार 1 महीना, कभी 2 महीना ऐसे करके, तो वो हमें वहाँ पे पटियाला में दुख निवारण साहिब है, वहाँ पे अक्सर ही हमें लेके जाते थे। तो बस मेरी ऐसी थोड़ी मेमोरी वहाँ की रहती है कि नानी हमें लेके जाती थी और हम लोग वहाँ पे प्रसाद खाते थे और ये
ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर गुरुजी के नज़र में वो गलती है तो उसका एक कारण है कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था इस दिशा में। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे भी बताया था कि अपने हस्बैंड नू उदा ध्यान रखना है और उसकी जो नीड्स हैं और उसकी खुशी का ध्यान रखना है। अब वो भी मैं पूरी तरह कर पाई नहीं कर पाई, कोशिश तो करती थी मैं। और जब हम लोग मणिकरण साहब गए, जहाँ की मैं अभी बात बता रही हूँ आपको, तो वहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं। वहाँ पे एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे लेडीज़ बात लेती हैं। हालांकि ये दिस पॉइंट इन टाइम बड़ी ऑकवर्ड है बात शेयर करनी, पर मैं हिम्मत करके कोशिश कर रही हूँ कि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड है, तो ही जस्ट केम देयर और ही वांटेड to get physical with me there. लेकिन हालांकि मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है इन चीज़ों का, पर आई काइंड ऑफ रेजिस्टेड। उसके बाद फिर हम जो हमें ऊपर रूम अलॉट हुआ था, हम लोग वहाँ पे गए, तो ही स्टिल परसिस्टेड और उसने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं। मैंने उसको बोला कि ये कुछ अजीब है कि एक धार्मिक स्थान पे ये सब, तो उसने मुझे रीज़न आउट किया कि जो लोग यहाँ पे सेवादार हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो सब लोग भी उनकी एक कंजुगल लाइफ होएगी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे से ज़्यादा वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, पाठ भी करता था, और जैसे उसके मम्मी मुझे बताते थे पहले कि वो हर संडे हरमंदिर साहिब जाता था, क्योंकि वो अमृतसर से था। अमृतसर से था और गोल्डन टेम्पल वो हर संडे जाता था। और काफ़ी, जैसे मैंने सुना है कि पाठ पूजा वो काफ़ी करता था। उसके उल्ट मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पाठ हालांकि थोड़ा बहुत करना आता था, वो भी जो मैंने स्कूल में सीखा था अपने, क्योंकि मैं एक सिख स्कूल में जाती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक सिख स्कूल में डाला था, तो मैंने जो भी पाठ सीखा मैंने वहाँ पे सीखा, क्योंकि हमें मार्क्स वगैरह भी होते थे इस चीज़ के। और वो भी मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करती थी, मार्क्स लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा कुछ इतने खास रुचि नहीं थी मुझे। तो जब उसने मुझे ये बोला तो आई हैड ऑल द रीज़न टू बिलीव हिम कि वो जो कह रहा है वो ठीक ही होएगा। फिर मम्मी ने भी बोला था कि पति को नाराज़ नहीं करना होता है, तो चलो आई लेट हिम हैव हिज वे। गलत तो लग रहा था मुझे अंदर से, पर उसने बोला तो मैंने मान ली बात। अब जब गुरुजी कहते हैं कि तेरे और तेरे पति से कोई गलत काम हुआ है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं सोच पा रही कि क्या गलत काम हुआ। उसके बाद हमारी मैरिज भी टूटी, जबकि कोई ऐसे मेजर रीज़न नहीं था हमारी मैरिज का, बिकॉज द टू ऑफ अस वी वर काइंड ऑफ पुलिंग ऑन वेल, barring the external influences of his family, but हमारी मैरिज फिर
मैंने काफ़ी साल उसकी वेट भी की पर वो नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि ठीक है, जैसा ही वो चाह रहा है वो कर लेते हैं। वो क्या चाह रहा था? डिवोर्स। तो इस तरह से गुरुजी की नज़र में ये अगर पाप है, मुझे नहीं पता। मैंने बताई अपनी बैकग्राउंड कैसे है, लेकिन जब वो उन्होंने कहा कि गलती हुई है तो दिस इज़ ऑल आई कैन थिंक ऑफ। वो कहते हैं तेरा पति, अब वो मेरा पति भी नहीं है, पर अगर वो गलती थी पास्ट में तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो। और मेरा जो एक्स हस्बैंड है, अगर उसने भी जानबूझ के ये नहीं किया तो उसको भी माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता गुरुजी उसको मेरा पति क्यों कह रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता। उसको कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे से जो भी गलती हुई है गुरुजी, अगर ये गलती थी तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अगर कोई और गलती थी मैं उसकी भी माफ़ी मांग रही हूँ, जो मुझे याद ना हो मैं उसकी भी माफ़ी मांग रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि गलती के बावजूद मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तो थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि हम लोग जो कुछ भी लाइफ में भोगते हैं अपनी गलतियों के कारण भोगते हैं, और फिर हम ईश्वर पे दोषारोपण करते हैं, जो कि मैंने भी किया, बहुत किया। पहले नहीं किया, अभी रिसेंटली कुछ समय से मैंने बहुत किया। पहले मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, बिकॉज़ पहले मुझे होप थी। अब सब कुछ ख़त्म हो गया तब भी मैंने नहीं किया, पर कुछ और कारणों की वजह से जब मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा डाउन, तो मैं फिर बोलती हूँ, तो शायद उनको अच्छी नहीं लगती मेरी ये बात। तो वो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपनी गलतियों की वजह से ही भोगते हैं, और फिर हम उसके बावजूद ईश्वर हमारे साथ खड़ा है, फिर भी हम उसको दोष देते हैं। तो ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं सही है तो गलती अज्ञानतापूर्वक ही होती है। आप समझा रहे हो तो चीज़ें समझ आ रही हैं मुझे, फिर भी अगर कभी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। और मेरे परिवार का इतना साथ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, शुक्राना गुरुजी। मेरे मदर का स्वास्थ्य आगे से बेहतर है आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, मैं जानती हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मदर डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और कल काफ़ी वो ठीक थे आगे से। और मैं देखती हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद मैं जब भी उनको देती हूँ, उनके मंदिर से लाके या वैसे भी घर पे, तो तब वो उनमें एक इंस्टेंट स्विच होता है इन हर मूड, कि एक ऐसा इंसान जो गिरा पड़ा होता है बेड पे, और कुछ महीने पहले तक पड़ोस का जो डॉग है वो अगर बाहर बरांडे में बैठते थे या सामने वाले रूम में पड़े होते थे तो रोता रहता था, वो बंद हो गया। और गुरुजी का जल प्रसाद देने से उनकी
वो ज़्यादा हैप्पी फील करते मैं देखती हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना इसलिए भी गुरुजी कि मेरे कान की ना जो एक कोई वेन जिसको हम पंजाबी में नाड़ कहते हैं वो मुड़ गई थी और बड़ा दर्द हो रहा था मेरा परसों रात सोते हुए। और मैंने जब भी वो मेरी हुई, एक्चुअली वो मेरी नई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी पुरानी प्रॉब्लम है, बीच बीच में कभी मुझे हो जाता है। तो जब भी वो मुझे हुआ तो मैंने एकदम से एक जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था बिना सोचे हुए ये था कि मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी उस एरिया में इमेजिन किया जहाँ पे मेरी नाड़ मुड़ गई थी और वो इंस्टेंटली ठीक हो गई। और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे मन का ऐसे वहम है, लेकिन फिर मैंने हिला हुलू के देखा, सब कुछ किया, तो वो प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो गई थी। तो जहाँ हमारे कर्म आड़े नहीं आते तो गुरुजी एकदम से मुझे लगता है हमारी मदद कर देते हैं। और हम लोगों ने अज्ञानतापूर्वक जानबूझ के, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे जो जानबूझ के कोई कुकर्म करते होंगे। अज्ञानतापूर्वक, ज्ञान नहीं है तो हम लोग गलतियां करते हैं, पर फिर भी वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। और गुरुजी कहते हैं जब तू रोंदी है तो मैं भी नाल रोंदा। और मैं वो इंसान हूँ जो रोने वालों में से नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया और घर में लोगों ने मुझे रेयरली एवर कभी देखा होएगा रोते हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा अपसेट फील करती हूँ, तो मैं ऐसे मुझे हो जाता है। और जब भी होता है तो फिर साथ में गुरुजी का मैसेज भी आ जाता है, क्यों रोंदी हैं। सो हर चीज़ का साथ में वो जवाब देते हैं। कई बार मुझे मतलब इतना करीब से गुरुजी को जानने के बावजूद भी मेरे माइंड में पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या क्या थॉट्स आ जाते हैं कई बारी कि मेरे मन का भुलेखा तो नहीं है। और तुरंत ही गुरुजी ने मैसेज दिया। जब भी मैंने ये सोचा, साथ में ही मैसेज आया, तेरे प्रश्न का जवाब इत्थे है। मैंने खोला तो बीच में वो आ रहा है कि अगर तुसी जुड़े हुए हो, जो लोग तो जुड़े नहीं हैं वो तो यही कहेंगे, लेकिन जुड़े हुए हैं तो आपके मुतल्लिक ही मैसेजेस आते हैं। और ये सच है कि हमारी सिचुएशंस के साथ ही अभी तक मैंने नहीं देखा कोई भी ऐसा मैसेज जो रिलेट नहीं कर रहा था। तो वो हमारे अगर जुड़े हुए हैं तो सारे गुरुजी आपके हिसाब के मैसेजेस आपको देते हैं, तो इंस्टेंट रिप्लाई। सो मैं सोच रही थी कि मैंने पहले बहुत सुंदर मंदिर देखे हुए हैं स्कूल डेज़ में, जब गर्मी की छुट्टियों में हमारे पेरेंट्स हमें कहीं पे लेके जाते थे ऐसे घुमाने। और मैंने देखे हुए हैं वो पुराने इतने सुंदर भव्य मंदिर, मतलब शिव जी पता नहीं कितने पुराने, मतलब कितनी पुरानी शक्ति हैं, शुरू की शक्ति हैं। तो लोगों ने क्या क्या नहीं किया उनसे कांटेक्ट बनाने में, और हम लोगों को कितना इजी एक्सेस है और हम लोग उसको कैसे रूटीन में लेते हैं, जिस चीज़ की इतनी वैल्यू होनी चाहिए और जिसको मतलब
एक ट्रेजर की तरह हमें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। हम लोग अज्ञानता और मूर्खता वर्ष उसको कितना लाइटली लेते हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैंने ये मूर्खता की है गुरुजी के साथ, उनको ऊल जुलूल अपनी फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाली है कभी, तो मैंने और संगत को भी कहीं सुना है, वो भी ये काम किया है लोगों ने। मतलब कितनी मूर्खता है ये। वैसे अज्ञानता की वजह से इंसान करता है ऐसे। ज्ञान होगा तो कोई क्यों करेगा। और ये गुरुजी भी जानते, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं और भटके हुओं को मार्ग दिखाते हैं। तो मैं अपनी गलतियों की ये भी और भी जो भी मेरे से हुई हैं गुरुजी, मैं सबकी माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स का भी कभी जो भी दिल दुखाया है, जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं हर चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे से गलत हुई है, जान के कि या अनजाने में कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, आपको अरदास है कि हमेशा सत्कर्म करवाइए मुझसे और सही मार्ग पे रखिए, गलती ना होने पाए मेरे से अब जब आप मेरे साथ हो, और आप हमेशा ही मेरे साथ रहें। कि जो मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है यहाँ पे रहने में आपके साथ, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ज़्यादा मैं समझती नहीं, ज़्यादा मुझे पता नहीं, तो आप ही देख लो सब जो भी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मुझ पे और मेरे परिवार पे इतनी कृपा बना रखी है, वैसे आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, उन पे और उनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके सारे दुख हर लें, सारी संगत में भी खुशी ही रहे, कोई दुखी क्यों हो, सब सुखी रहें, ताकि सबको पता लगे कि ये गुरुजी की संगत है, ये गुरुजी की संगत है। हर चीज़ में श्रेष्ठ और गुरुजी के दिखाए मार्ग पे चलने वाली संगत। सो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ, और नया सत्संग जो भी गुरुजी मेरे से शेयर करवाना चाहेंगे, तो फिर उसके साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तो ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शिवजी, जय गुरुजी, जय आदि शक्ति, जय शिव शक्ति, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत नमन, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु पापा का शुक्राना करने आप सभी के समक्ष बहुत ही खुश दिल से आज मैं शुक्राना करना चाहूँगी। ये शुक्राना सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाबा ने कोई मेरी क्या मुराद पूरी कर दी या मेरा कोई बड़ा सपना पूरा कर दिया। संगत जी, सारी चीज़ों में टाइम लगता है, बट बस ये शुक्राना दिल से है उस परमपिता परमात्मा के लिए, जिन्होंने हमारा हर पल, हर क्षण साथ दिया। उनको पता है कि हमारे पग पग पर, हर जगह पर हमारे
कितने दुश्मन, कितने शत्रुगण हैं जो हमारा बहुत कैसा चाहते हैं, गुरु पापा से कुछ नहीं छुपा। तो बस उन्हीं की महिमा का मैं क्या ही गुड़ा मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन करूँ, मुझे नहीं पता संगत जी। अ, तो चलिए संगत जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करते में, तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी। मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोल रही हूँ अगर कुछ गलती हो जाए। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के शुक्राना सत्संग को। पहले महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे, आप जब भी ये शुक्राना सत्संग सुने। और मैं आपको संगत जी बस ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस सत्संग्स में कि ऐसा गंदा वाला बीमार हुई ना मैं संगत जी पिछले कई दिनों से। सॉरी टू से, बट थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स हमें शेयर करनी चाहिए, बट थोड़ा सा नेगेटिव मुझे ज़रा सा ये बस बताना है कि क्या मेरे साथ हुआ। 15 डेज से डॉट ये हो रहा था संगत जी कि हर 3-4 डेज में डॉक्टर के जाना पड़ रहा था, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा इन्फेक्शन मेरे स्टमक में हुआ संगत जी, जो क्योर ही नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरु पिता परमात्मा से कहा बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, एलोपैथिक दवाई खा खा के ऐसा लग रहा था मैं रोज़ पत्थर खा रही हूँ और जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा है संगत जी। बस तो फिर क्या था, गुरु पापा ने मेरे को थॉट डाला। पहले तो ये समझाया, मैं क्या कर रही थी संगत जी, दवाई भी लेके जा रही थी और मुझे पता है मुझे कुछ नहीं बच रहा है, बट संगत जी वही है ना, इंसान को भूख तो लगती है थोड़ी बहुत, एनर्जी कैसे लूँ काम करने के लिए। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और मैं रोटी भी ले रही थी और मतलब दोनों टाइम का बस खाना ही खा रही थी संगत जी, ज़्यादा और कुछ नहीं ले रही थी। बट मैंने वो सब बंद किया। मुझे गुरु पिता परमात्मा ने समझाया कि तू बिल्कुल लाइट डाइट ले, बिल्कुल ओनली फ्रूट्स वगैरह। तो बस शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा का कि मुझे थोड़ी सी बेटर थॉट देने के लिए। एंड देन संगत जी, गुरु पापा ने मुझे एलोपैथिक दवाई छोड़ के दूसरे मेथड्स वाली दवाई खाने के लिए प्रेरित किया कि गो फॉर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पापा ये थॉट देने के लिए। अब संगत जी, गुरु पापा के आदेश के अनुसार फिर मैं गई दवाई लेने और बहुत मन से दवाई लेके ही संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, क्या ब्लैक मैजिक था क्या था, दवाई मिस हो गई। पूरा घर ढूँढती रही, पूरे घर में ढूँढती रही, कहीं दवाई नहीं मिली, दवाई रास्ते में गिर गई, क्या हुआ? समझ नहीं आया। हो सकता है वो बड़ा कष्ट गुरु पापा ने काटा हो। फिर आज फिर संगत जी दोबारा ही उस डॉक्टर अंकल के गई और दवाई लेके आई। आज एक वक़्त दवाई खाई, फिर मैंने दवाई मिस कर दी। ये हो क्या रहा है गुरु पापा, प्लीज़ 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 मेरी आप हेल्प करो। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है संगत जी, और हम लोग इतने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है कि बार-बार अपना डॉक्टर का कंसल्टेशन और दवाइयों का खर्चा उठा सकें। और बाकी आपसे कुछ नहीं छुपा गुरु पिता महाराज, मेहर करिए बाबा, प्लीज़ मेहर करिए, मेरी दवाई मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है और ना मेरे अंदर एनर्जी लेवल्स नहीं बचे हैं संगत जी। अगर हम अन्न खाते हैं या हम ग्रेन्स खाते हैं तभी हमें एनर्जी आती है काम करने की। बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊँ, और मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी कम हो गए हैं। बस शुक्राना गुरु पिताजी महाराज का कि इतनी मेरी बीमारी में भी उन्होंने मुझे एकदम बेड लिडन बेड रिडन नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आप मुझे चलाते रहे, आपने मुझे इस लायक रखा कि मैं उठ फिर के अपनी दवाई वगैरह ले लूँ। और काफ़ी नौबत आई
संगत जी, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था एंड दे सेड कि आप एडमिट हो जाओ, तो बस गुरु पापा का मेहर हो गई कि बस बाबा ने बचा लिया कैसे भी करके। और काफ़ी डेंजरस सत्संग सुनवाए हैं गुरु पापा ने। उन्होंने कहा है कोई बड़ी अजीब सी बीमारी पनप रही है, मेरे पेट में जो सत्संग सुन के ही कष्ट कटेगा। तो शुक्राना गुरुपिता महाराज। अ, मुझे कभी-कभी काफ़ी ब्लॉटिंग होने लगती है और इसका एक बिगेस्ट रीज़न ये है संगत जी कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनको मेरे से इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे उनको मेरे से नफ़रत हो गई है कि वो हम लोग जब भी बात करते हैं तो बात नहीं होती है, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं वो लोग। और वो मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, अब तो साथ में रहने का भी मन नहीं कर रहा है। गुरु पापा प्लीज़, किसी ने अगर कुछ गलत कार्य किया है, कुछ क्रिया वगैरह करी है, उसको कष्ट, उस सब चीज़ों को नष्ट कर दो। और जिन्होंने भी ये सब किया है उनसे हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। उनका परछाव भी हमारे पास ना पड़े, ना उनसे हमें कभी भी नहीं मिलाना गुरु पापा। जो भी हमारा बुरा सोचते हैं ऐसे लोगों से हमें हमेशा के लिए दूर कर दो, उन्हें बिल्कुल दूर कर दो संगत जी। मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि गुरु पापा ने बताया है काफ़ी लोग हैं जो हम लोगों को साथ में लेके चलते हैं। होता ही है संगत जी। हालांकि हमारी ज़िंदगी शुरू से ही जब से वेडिंग हुई है रोलर कोस्टर की ही तरह चली है। हम एक कभी परफेक्ट कपल की तरह नहीं रहे हैं, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत ही बिगेस्ट मिसमैच है हमारा, जो भी है खैर। गुरु पापा ने जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, मुझे नहीं पता। पर संगत जी, जो एक दुख होता है ना एक पत्नी को, जब उसका हस्बैंड उससे हर समय गाली गलौज दे के बात करे और उसकी कोई इज्जत नहीं करे। अब मुझे संगत जी, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, पर आज दिन तक उन्होंने 20 साल होने आए हैं, उन्होंने आज दिन तक मेरे को ये नहीं परफेक्ट डिजिट बताई कि वो कितना कमाते हैं। और मुझे संगत जी एक एक चीज़ के लिए तरसाया जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके से मैं जीवन यापन करती हूँ। यही चीज़ अगर मैं अपनी मदर से बोलती हूँ जाके तो संगत जी बेकार है। उनका तो सिर्फ यही कहना होता है एडजस्ट, और यही शायद सच्चाई है। गुरु पापा यही कहते हैं कि तू किसी के आगे भी ये अपना कुछ भी दुखड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के सामने मत रो, ना किसी से कहो, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है, सब हंसी उड़ाते हैं। जो प्रॉब्लम है मेरे स्वरूप के सामने बैठो और मेरे से कहो। संगत जी, मैं कभी कभी गुरु पापा से कह पाती हूँ, नहीं ज़्यादा हो पाती है बात, और प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है शायद मेरे थ्रू गुरु पापा ये सेंटेंस किसी और को, किसी और न्यू संगत जी को भी कहवाना चाह रहे हों कि कोई भी प्रॉब्लम है मेरे समक्ष बैठो और मेरे स्वरूप नाल दसो, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करी जाएगी। गुरु पिताजी कहते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तो सही, तू चल तो सही, मैं हमेशा तेरे आसपास हूँ। तो बस संगत जी, अपने गुरु पापा को हमेशा अपने आसपास मानते हुए, उनका मेहर भरा हाथ अपने सर पे महसूस करते हुए मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे नहीं पता आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी मैरिड लाइफ चल रही है, आने वाला जो मेरा फ्यूचर है संगत जी, उस हिसाब से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर बस जो गुरु पापा करेंगे वो अच्छा करेंगे। हमारे रिश्ते को या तो बाबा अच्छे से सुधार दीजिए, इनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए जिसने भी वशीकरण करा है। और अगर ये मेरे जो भी शत्रुघ्न है उनके साथ अगर मेरा कोई अपना है जो मिलके ये सब कर रहा है, तो गुरु पापा आपके ऊपर मेरा जो टेंशन है, जो स्ट्रेस लेवल्स मेरे बढ़ जाते हैं, आपको पता है, जिसकी वजह से मेरी इतनी इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी है अभी 15-20 दिन से। मेरे पति को उस बात से ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं है, और उनका नेचर वही का वही, वही बदतमीज़ी, वही चिल्लाना, वही पूरा काम कंप्लीट नहीं, ज़रा सा गंदगी हो जाए, ज़रा सी कॉफ़ी भी फैल जाए संगत जी,
ये क्या है, ये क्या गंदगी मचा रखी है, बस और बचा है। इतना बदतमीज इंसान है, मैं आपसे कह नहीं सकती, मेरा जीना हराम कर दिया। गुरु पापा बार 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 सत्संग सुनवाते हैं, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं सुन सुन के गुरु पापा थक गई हूँ, आपसे मान लो, मुझे नहीं पता। ऐसे लोगों के लिए भी मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ जो मेरे को 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं देते हैं। बहुत मन करता है कि यहाँ से चली जाऊँ हमेशा के लिए कहीं दूर, पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है किसी बंधन में हमेशा के लिए ट्रैप हो गई हूँ। मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे आगे बढ़ना है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा, और जो भी आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।